हेलो वेलकम फ्रेंड्स। सॉल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको चैप्टर फिनॉल पढ़ा रहा था। फिनॉल के चैप्टर में मैंने फिनॉल बनाने की विधि कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आज आपको फिनोलिक केमिकल रिएक्शन और फिनॉल समझाऊंगा। दोस्तों, इन फिनॉल के चैप्टर में रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शनों को ध्यान से समझिए। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो आपके बल्ले बल्ले है, आपके नंबर कटने के चांस ही नहीं है। तो इन रिएक्शनों को बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। फिनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल केमिकल रिएक्शन से पहले फिनॉल का सूत्र क्या होता है? ये हमारा फिनॉल का सूत्र होता है। ये क्या है हमारा? फिनॉल। फिनॉल के सूत्र में हम इन बंधों को, फिनॉल की अनुनादी संरचना को समझेंगे। अनुनादी संरचना यानी कि अनुनाद का मतलब क्या होता है? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो फिनॉल में अनुनाद, फिनॉल में अनुनाद। ये देखो, ये हमारा फिनॉल हो गया। ये हमारा फिनॉल हो गया। अब इसमें पहले अनुनादी संरचना क्या होगी? देखो, सबसे पहले यह बंद, इसकी ये क्या है? दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से बंद फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे तो बंद बन जाएगा। यह जो बंद है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, तो यह बंद यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा? यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया। यह बंद था जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में आ गया। और क्या बचा? एक ये और एक ये, दो बच गए। एक हमारी हो गई अनुनादी संरचना, ये नंबर सेकंड। अब देखो, यह माइनस चिन्ह है जो यहाँ पर बंद बना लेगा। यह माइनस चिन्ह यहाँ पर बंद बना लिए, तो यह जो बंद है यहाँ पर माइनस चिन्ह बना लेगा। और यह बंद, ये एक अनुनादी संरचना ये हो गई। नेक्स्ट, यह बंद एक यहां था, ये। अब ये जो माइनस चिन्ह है वो यहां पर बंद बना लिया। और जो ये बंद है वो यहां पर माइनस चिन्ह फॉर्मेशन कर लिया। और फिर से लास्ट, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो ये यहां था, यहां पर आके बंद बना लेगा। और ये तो यहां था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चल जाएंगे। ये हमारा हुआ है फिनॉल। अब देखो, यहाँ पर जो बॉन्डों की स्थिति थी वहां पर बंधों की स्थिति अलग हो गई, तो ये क्या हो गया? इसमें अनुनाद हो गया। ये हमारे फिनॉल में अनुनाद होता है। सबसे पहले यानी नए बंध तो बनते हैं और पुराने बंध जो टूट जाते हैं उनके स्थान पर नई स्थिति पर नए बंध बनते हैं, तो हमारा अनुनाद कहलाता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें पहले आती है बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं। कौन सी? बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं। बेंजीन समूह की अभिक्रियाएं, इसमें पहले अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 किसी अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ये हमारी हो गई डेफिनेशन। जब अभी क्वेश्चन समझेंगे, जब फिनॉल, ये हमारा फिनॉल हो गया। जब फिनॉल की क्रिया तनु HNO3 प्लस के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल।
ये तो ये रहा, और ये क्या है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी तो ये हमारा NO2 कैसे आया ये समझेंगे हम। जब HNO3 को क्या कहते हैं, HON डबल बॉन्ड O, ये हमारा HNO3 हो गया, H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस, ये हमारा H2SO4 हो गया। जब इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से NO2 समूह अलग हो जाएगा, NO2 माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O बराबर नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोजन में विग्रह जब फिनोल के विग्रह तनु HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। अभी NO2 कैसे आया, ये रिएक्शन देखो, HNO3 और H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो NO2 HSO4 माइनस और H2O यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब यदि अगर हम इसकी फिनोल के विग्रह सांद्र HNO3 के साथ करवाएंगे, फिनोल के विग्रह कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। जब फिनोल के विग्रह कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाएंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होगा। ये हमारी होगी नाइट्रिक में विक्रिया। जब फिनोल के विग्रह HNO3 के साथ बनाएंगे तो ये प्राप्त होगा, ये तनु HNO3, ये कंसंट्रेट यानी सांद्र HNO3 के साथ बनाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। जब फिनोल के विग्रह ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, जब फिनोल के विग्रह ब्रोमीन के साथ CH2 या CCl4 कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें होगा ये ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। जब फिनोल के विग्रह ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। यदि ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन जल काम मिले, ब्रोमीन जल काम मिले तो ये देखो हमारे फिनोल हो गया, ये हमारा ब्रोमीन जल, तो क्या प्राप्त होगा, यहां से हमें होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, हमें ये प्राप्त होगा। ब्रोमीनीकरण में क्या है, जब ब्रोमीन फिनोल के विग्रह ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 के उपस्थिति में कराएंगे तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। जब फिनोल के विग्रह ब्रोमीन जल के साथ कराएंगे तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा। नेक्स्ट आ रहा है जब फिनोल के विग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या है, जब फिनोल के विग्रह हमारा हुआ फिनोल HSO4 H प्लस HSO4 माइनस,
तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमारा H2SO4 हो गया। तो यहां से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फोर्थ, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जब फिनोल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें पहली है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, जब फिनोल के अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाएंगे, फिनोल के अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ऑर्थो तथा पैरा एल्किल फिनोल प्राप्त होगा। तो हमारा होगा, देखो ये हमारा फिनोल है के अभिक्रिया एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 या ये क्या होगा हमारा ऑर्थो या 2 मैथिल फिनोल या 4 मैथिल फिनोल। ये हमारा हो गया एल्किलीकरण अभिक्रिया। जब फिनोल के अभिक्रिया CH3 के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो 2,4 मैथिल फिनोल प्राप्त होगा। नंबर 2, एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण अभिक्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से जो यहां पर आगे जुड़ेगा ना उसके साथ यहां पर एक हाइड्रोजन है, इसके साथ तो ये HCl निष्कासित हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा 2 फिनोल, ये 4 हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोल। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होगा जब एल्किलीकरण, जब फिनोल के अभिक्रिया CH3 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो 2 मैथिल फिनोल और 4 मैथिल फिनोल प्राप्त होगा। एसिलीकरण, जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल तथा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल प्राप्त होगा। ये हमारी होगी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। संघनन, थैलिक संघनन, जब फिनोल के 2 अणुओं की क्रिया, जब फिनोल के 2 अणुओं की क्रिया 2 फिनोल थैलिक अम्ल के साथ करवाएंगे, कौन, थैलिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें यहाँ से क्या जल का अणु निष्कासित हो जाएगा, यानी -H2O। ये हमारी हो गई थैलिक संघनन। अब फिनोल क्या, फिनोल के 2, ये हमारा हो गया फिनोल, ये हमारा होगा फिनोल। जब इसकी क्रिया थैलिक अम्ल के साथ कराएंगे, थैलिक अम्ल सूत्र ये होता है, जब फिनोल के अभिक्रिया थैलिक अम्ल के साथ करवाएंगे
जब फिनोल के दो अणुओं की अभिक्रिया थैलिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो यहाँ से हमें जल का अणु निष्कासित हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से, हमें यह सके फिनोक्सिलिन, इसे कहते हैं फिनोक्सिलिन। थैलिक संघनन, जब फिनोल के दो अणुओं की क्रिया थैलिक अम्ल के साथ करवाई जाती है H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से जल का अणु निष्कासित हो जाता है। जब थैलिक फिनोल की अभिक्रिया थैलिक अम्ल के दो अणुओं के साथ करवाई जाती है तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और हमें फिनोक्सिलिन प्राप्त हो जाता है। यह हमारे को थैलिक संघनन। नेक्स्ट है एसीटोन से क्रिया। जब फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन से, जब फिनोल के दो अणुओं की अभिक्रिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा हो गया एसीटोन, तो यहां से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और हमें एसीटोन से, जब फिनोल के दो अणुओं की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाएंगे तो हमें यहाँ से बिसफिनोल ए प्राप्त होगा। क्या ये बिसफिनोल ए, ये हमारी हो गई। हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, जब बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें यहाँ से साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे साइक्लोहेक्सेन प्राप्त। राइमर टीमान अभिक्रिया, एक है राइमर टीमान अभिक्रिया, एक होती है राइमन टीमान अभिक्रिया। अभी पढ़ रहे हैं राइमर टीमान। जब फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहां से देखो, यहां से हमें होगा पहले हमें यह प्राप्त हो, इसे कहते हैं सालिसिल अल्कोहल। जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें सालिसिल अल्कोहल प्राप्त होगा, H3KCl और 2H2O प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे राइमन टीमान। नेक्स्ट होती है राइमन टीमान अभिक्रिया। इसमें क्या है, इसमें फिनोल की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे। जब फिनोल की अभिक्रिया CCl4 के साथ 3KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें यहां से क्या प्राप्त होगा, हमें यह अभिक्रिया प्राप्त होगी। राइमर टीमान में क्या है, जब फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 के साथ KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें सैलिसिल अल्कोहल प्राप्त होगा। और जब इसकी अभिक्रिया राइमर टीमान में फिनोल की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में KOH के साथ करवाएंगे तो हमें ये हमारे कोलेस्पेट अभिक्रिया।
जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, जिससे सोडियम फिनोट भी कहते हैं। इसे CO2 के साथ 403 केल्विन से 423 केल्विन ताप पर उच्च दाब पर गर्म करने पर सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पुनर्व्यवस्थित हुए जल अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो ये हमारी अभिक्रिया थे फिनोल की अभिक्रिया। NaOH के साथ करवाएंगे तो यहाँ में क्या प्राप्त होगा, ये हमारा होगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये हमारा होगा सोडियम फिनॉक्साइड। जब फिनोल की क्रिया NaOH से करवाएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसे सोडियम फिनेट भी कहते हैं। ये इसे सोडियम फिनेट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फिनोल का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में मैंने फिनोल बनाने की विधि, फिनोल के बारे में और फिनोल केमिकल रिएक्शन बता चुका हूँ। अब हम आपको नेक्स्ट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको और भी चैप्टर देखने हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।